नमस्ते दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग? क्या चल रहा है जीवन में? आज हम लोग बात करने वाले हैं कैट 2023 के बारे में, 2023 के बारे में। और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तैयारी की, और क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो मेरा नाम है मनन अग्रवाल। मैं 2017 में IIM कोरिकोड से पास आउट किया और मैं काफ़ी सारी MBA से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। एंड थैंक्स। सो कैट का एग्जाम होने वाला है शायद नवंबर 26 2023 को। जनरली लास्ट वीक ऑफ नवंबर में होता है, तो हमारे पास करीब करीब 145 और 150 दिन है। वी हैव ओनली 150 डेज टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, अगर आप लोगों ने चालू नहीं किया है। और एक चीज बताना चाहता हूँ मैं तुम लोगों को, अगर तैयारी से पहले की बात बताऊं तो यार, ये जो कैट का एग्जाम है ना, अगर आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, अगर आप एक टॉप कॉलेज में इंडिया में घुस सकते हो तो आपकी लाइफ सेट है। तो अभी आपके पास जो 150 दिन है, करीब करीब 5 महीने हैं भैया, आग लगा दो, मेहनत करो, पेल कर। दिन में 6 से 7 8 घंटे तो मिनिमम आपको पढ़ाई करनी ही है। तो 7 8 स्टेप में बात करेंगे। मैं पूरे नोट्स बनाता हूँ वीडियो से पहले, तो हम इन नोट्स की मैं बात करेंगे। पहली बात, आपका एग्जाम पैटर्न जनरली कैट का हर साल चेंज नहीं होता है। तो पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि कैट का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कितने सेक्शंस होते हैं, कितना टाइम होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं। जनरली पेपर कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन ऑन हम लोगों ने देखा है पिछले 5 10 साल में पेपर जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है और पैटर्न पुराने सेम रहते हैं, राइट। तो आपको कुछ पिछले साल के ऑनलाइन फोरम्स में जाके देखिए, अगर आपके कोई दोस्त है जिन्होंने पिछली बार क्लियर कर चुके हैं, तो आप समझिए कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या टाइमलाइंस होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द एग्जाम यू आर डीलिंग विद। नंबर टू इज, आपको अपने दिमाग में, मतलब यू डोंट हैव टू बी स्केयर, आपको डरना नहीं है। आपको ये माइंडसेट लेके चलना है कि भाई मुझे तो एग्जाम क्लियर करना है और ये एग्जाम क्लियर होके जाएगा ही। आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है, प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। दिन में आपको, अगर आपको 6 से 7, मुझे लगता है 7 8 घंटे से ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है दिन में। और वो भी 7 8 घंटे में आप 4 घंटे पढ़ रहे हो और 4 घंटे खाली एनालाइज कर रहे हो, राइट। तो दिमाग से निकाल दो अपने की तुम मुझसे कैट का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है, कैट का एग्जाम आसान है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी आपको करना पड़ता है तो टाइम कम मिलता है। बट एग्जाम का जो सिलेबस होता है खाली 10वीं कक्षा तक, 10th क्लास तक का सिलेबस होता है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अपना आप माइंडसेट बनाओ और दूसरा एक शेड्यूल बनाओ, ठीक है। तो अभी 150 दिन रह गए। अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी चालू नहीं की है तो आई वॉज एडवाइज की जो नेक्स्ट के 2 महीने हैं या फिर 60 दिन है, उसके अंदर अपने फंडामेंटल्स को एकदम कड़क कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मैथमेटिक्स में 10 चैप्टर्स हैं, उन 10 चैप्टर्स के सारे फंडामेंटल्स को आप क्लियर कर लो। अगर नंबर सिस्टम्स हैं, अगर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, या फिर टेक्नोमेट्री है, जो भी है, वो द स्पीड वाला है, टाइम वाला है, मैन पावर वाला है, फंडामेंटल्स को आप क्लियर कर लो नेक्स्ट 60 दिन में या फिर 90 दिन में। लाइक जब तक आपने फंडामेंटल्स क्लियर नहीं किया, आप मेन एग्जाम में आपको आपको डर लगेगा, आपके फंडास क्लियर नहीं होंगे तो आपको नर्वसनेस होगी, तो आप एग्जाम को अच्छे से दे नहीं पाओगे। तो आधे से द टाइम अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, टेक्निक्स हैं, उसको आप रट लो, तैयार करो, ठीक है। फाउंडेशन आपको बनना चाहिए। आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, वर्बल एबिलिटी होता है, तो आपकी, अगर आपने कोई कोचिंग किया है या फिर ऑनलाइन अगर आप कोई कोर्सेज लिए हो, तो जो जितना भी आपका मटेरियल है ना, उसको घोल कर पी जाओ। उसके बाद नंबर 4 इस, जब आपके फंडामेंटल्स पूरे हो चुके हैं, नंबर 4 आपको मॉक्स देने हैं डेली। एक से एक मॉक तो आपको डेली देना है, प्रॉपर इन वन सिटिंग। आपको प्रॉपर अपने घर में, कोचिंग में, लाइब्रेरी में, जहां पर भी हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब में हो, कहीं पर भी हो, पीजी में हो, अपने अपार्टमेंट में हो, आपको प्रॉपर माहौल बनाकर 2 2.5 घंटे जो भी एग्जाम होता है, आपको प्रॉपर माहौल बनाकर तैयारी करनी है। आपको बिल्कुल एग्जाम्स कंडीशंस को रेप्लिकेट करना है। आपको अपना प्रॉपरली आपको समझना है कि आपका माइंडसेट क्या होता है, कौन से क्वेश्चंस में आप अटक रहे हो, कैसा आपका, जब जब टाइम चलता है तो आपकी क्या प्रॉब्लम होती है। आपको यू हैव टू सिमुलेट द एग्जैक्ट एग्जाम्स कंडीशंस, राइट। तो जब आपके फंडामेंटल्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपको डेली 1 से 2 मॉक्स लिखने हैं। और उतना ही टाइम, अगर आप 2 घंटे का मॉक लिखते हो, उतना ही टाइम आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में लगाना है। एक दो मैंने व्लॉग्स, मेरे एक दो पॉडकास्ट बनाए हुए थे यहाँ पर,
आप उनको देखो और समझो। अगर आपने 2 घंटे अगर आपने एक मॉक को लिखने में दिया है तो नेक्स्ट डे या फिर सेम डे आपको 2 घंटे कम से कम समझना है कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पर रही, कहाँ पर आपको अच्छा लगा, कहाँ पर आपको डर लगा, कहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लगा, कहाँ पर आपका ज़्यादा एरर्स हैं, कहाँ पर आप बहुत कम टाइम ले रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम्स में आपको डर लगता है, कौन सी प्रॉब्लम्स में आप जल्दी से डर जाते हो। क्योंकि और ये अगर आप मॉक्स एग्जाम्स जो बड़ी बड़ी जो टाइम्स है या फिर बाइजूस है इनके जो होते हैं उसमें काफ़ी सारे लोग एग्जाम देते हैं तो आपकी परसेंटाइल प्रॉपर आ जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा तरीके से एनालाइज करना है और यार ये शायद जो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है उसमें मुझे डर लगता है, या फिर जो ग्राफ्स वाले डी आई डेटा इंटरप्रिटेशन होता है मुझे उसमें डर लग रहा है, राइट। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को टू द क्वेश्चन लेवल, टू द टॉपिक लेवल, टू द टाइम लेवल, टू द करेक्शन लेवल, एक्यूरेसी लेवल पर आपको एनालाइज करना है। उसके बाद जब आपको एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये एरियाज में मैं कंसिस्टेंटली वीक परफॉर्मेंस है या फिर ये एरियाज मेरे कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ वाले एरिया हैं। तो स्ट्रेंथ वाले एरियाज को डबल डाउन करो। अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकंड लगाता हूँ, कैसे मैं उसको 15 सेकंड में कर सकता हूँ क्या, 25 सेकंड में कर सकता हूँ क्या। और जो वीकनेस वाले एरियाज हैं यू हैव टू गो बैक टू योर बुक्स, फंडामेंटल पे आके जो हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3 की बात की थी। आपको अपने अगर आपको लगता है यार मुझे जो पर्सनली डर लगता था, जो ग्राफ्स होते थे ना उसमें नंबर्स होते थे, उसमें मुझे बहुत डर लगता था, पर बहुत ईजी होते हैं लेकिन मुझे टाइम जब चलता था तो मुझे बहुत डर लगता था। तो मैं क्या करता था, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया उसके। आई ट्राई टू फाइंड कि कैसे आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, राइट। तो जब आपने मॉक्स दिए, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, उसके एनालाइज करने के बाद आपको वो एरियाज फिगर आउट करने हैं कहाँ पर आप पीछे छूट रहे हो, जो आपकी परफॉर्मेंस को ड्रैग कर रहा है, कौन सा एरिया है। जैसे मेरा इंग्लिश और वीए जो बोलते हैं वर्बल एबिलिटी बहुत अच्छा था, मेरा एलआर बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत लगता था। तो आपने अपनी परफॉर्मेंस जब आप एनालाइज करो तो यू हैव टू डबल डाउन ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर वीकनेस एरियाज, राइट। आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और आपको फिर देखना पड़ेगा जब आपने एक टेस्ट दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, लेट्स से अगर आपके पास 150 दिन है आज, अगर आप 75 मॉक्स भी करते हो तो 75 मॉक्स में आपको पूरा ट्रेंड पता चल जाएगा मेरे भाई कि कहाँ पर मैं गलती करता हूँ, कहाँ पर मुझे डर लगता है, कहाँ पर तो मेरा मतलब ये तो मेरा है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स, आई एम गोना किल इट, स्मैश इट, राइट। उसके बाद देन जब आप 75 अभी 145 डेज रह गए, जब आप 150 डेज रह गए, जब आप 2 3 4 5 वीक बाद आप यू कैन सी योर परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग। अगर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है देन व्हाट यू कैन डू, मे बी यू कैन जॉइन अ कोचिंग सेंटर और यू कैन जॉइन एन ऑनलाइन कोर्स राइट नाउ। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपने मॉक्स नहीं किए देन यू कैन गो एंड अगर आप खुद कोचिंग कर आप अगर आप खुद पढ़ाई कर रहे हो अपने से, तो अगर आपको लग रहा है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा तो यू कैन जॉइन सम कोचिंग, राइट। बट आपको वो बेसलाइन बनाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपके क्या वीक एरियाज हैं, क्या आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। देन मे बी यू कैन जॉइन सम ऑफ दीज ऑनलाइन कोर्सेज, या फिर अगर आपके शहर में वीकेंड कोर्सेज हैं लाइक आफ्टर वर्क ऑफ कोर्सेज आप उनको ज्वाइन कर सकते हो और उन एरियाज को पर्टिकुलरली आप टारगेट कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जब आप तैयारी कर रहे हो, अभी तो कैट एग्जाम है लेकिन कैट एग्जाम को क्लियर करने के बाद भी आपके कल अलग अलग कॉलेज में अलग अलग प्रोसेस होता है। कहीं पर जीडी होता है, कहीं पर आपका डब्ल्यू ए मतलब राइटिंग एसेज होता है, कहीं पर आपका पीआईज होता है, तो आपको उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो अभी 150 डेज रह गए हैं, जब आपकी लास्ट की 30 40 50 डेज हैं, या फिर एवरी डे यू हैव टू रीड मिनिमम फॉर 45 मिनट्स और 1 आवर पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको जो अपना नॉलेज बैंक है उसको तैयार करना पड़ेगा अभी तक, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस में वो आपके जीके का भी पूछ सकते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मुझे दोबारा से तैयारी करनी होती, अगर 150 दिन बचे हुए तो मैं क्या करता, पहले के 1 2 महीने अगर मैं खुद जीरो से तैयारी कर रहा हूँ तो पहले के 2 3 महीने मैं पूरा फंडामेंटल्स क्लियर करता। उसके बाद मैं मॉक से अपनी बेसलाइन बनाता, समझता मैं कहाँ पर वीक हूँ क्या हूँ, और फिर काफ़ी टारगेटेड गोइंग बैक टू द फंडामेंटल्स अंडरस्टैंडिंग करता, क्योंकि उससे आई कैन ट्रैक माई प्रोग्रेस। एंड सेकेंड थिंग इज एवरी डे आई वुड बी रीडिंग 1 आवर मिनिमम, चाहे वो न्यूज़पेपर हो गया, चाहे कोई वो लिटरल कोई डिफिकल्ट एसेज हो गए, या फिर कोई ऑनलाइन जर्नल्स हो गए, बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, काम की चीज़ पढ़ना, ताकि उसके 3 फायदे हैं। फायदा नंबर 1 आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ रही है, फायदा नंबर 2 आप नई नई वोकेबलरी सीख रहे हैं, फायदा नंबर 3 जब आप अगर आप कैट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, या फिर अगर आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी जाते हैं उसके बाद जो जीके होता है, या फिर इंटरव्यूज होता है, या फिर जीडीज होता है, या फिर ऐसे राइटिंग होता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा काम में आती है।
ठीक है। 3-4 चीज़ें जो मैं आपको बोलना चाहूँगा। एक और पॉइंट पे बात कर लेते हैं। यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड एंड रिवाइज़ एवरीथिंग, राइट? पर्टिकुलरली जब आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपको देखना पड़ेगा फ़ॉर्मूला क्या है, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या हैक्स होते हैं, क्या क्विक शॉर्टकट्स होते हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन वो आता है एग्ज़ाम देने के टाइम के पास में, ठीक है? तो 2-3 चीज़ें और समझ लो यार। नंबर 1, आपको अपना माइंडसेट बनाना है कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, ठीक है? नंबर 2, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अभी वीडियो के नीचे मैं साइन करके दे दूँगा कि अगर आपने एक अच्छे कॉलेज में इंडिया में आप घुस गए, इंडिया के टॉप 10, 20, 25 कॉलेजेस में, आपकी लाइफ बन जाएगी, समझ लो। पॉइंट नंबर 3 इज, पहला आप कर सकते हैं, दूसरा आपने किया तो आपकी लाइफ बन जाएगी, तीसरा यार डोंट, मैं देखा लास्ट टाइम भी जनता बोल रही है यार मैं कौन सी सोर्स लूँ, ये लूँ वो लूँ, बायजूस पे जाऊँ, टाइम्स में जाऊँ, करियर लॉन्चर में जाऊँ, आईएमएस में जाऊँ। नहीं यार, एक या दो कोर्सेज को पकड़ लो, उसको पानी में घोल के पी जाओ। बिकॉज क्या होता है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग हम लोग कोशिश करते हैं कि ट्राइंग टू लर्न, मतलब हम लोग अच्छा मैं ये देख रहा हूँ, ये सोर्स वो सोर्स, इंटरनेट पे अलग चल रहा है, टीवी पे अलग चल रहा है, कुछ पुरानी बुक से अलग चल रही है। जस्ट आइडेंटिफाई, जीरो डाउन ऑन कपल ऑफ सोर्सेज और उसको एकदम डेप्थ में चले जाओ। मैंने 2 बुक्स यूज की थी जब मैं पढ़ रहा था। एक तो टाइम्स की बुक थी, दूसरी मेरे पास अरुण वर्मा थी शायद। अरुण वर्मा का जो 4 का सेट होता है वो था, नीचे तुम लिंक से ले सकते हो लेना चाहो तो। मुझे बहुत अच्छी बुक लगी थी यार। ही मेक्स यू वेरी अपडेटेड बुक्स, राइट? तो आप वो बुक्स ट्राई कर सकते हो, लेकिन फोकस रखो, ठीक है? अगर आप यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो या फिर आपने कोई सब्सक्राइब किया हुआ है, तो 1 या 2 को लेके खत्म करो, ठीक है? उसके बाद नंबर 4 इज, अभी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो खाली होना चाहिए कैट का एग्जाम। जैसे काफ़ी सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, भैया मेरी प्रोफाइल कैसी है, कि मेरा 10th में इतना मार्क्स है, 12th में इतना मार्क्स है, क्या मेरा हो जाएगा, मेरे स्पोर्ट्स का कैसा है, मेरा ओवरऑल सीवी कैसा है, वहाँ पर प्लेसमेंट कैसे हैं, आईएम में लाइफ कैसी है, ब्ला 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 ब्ला। बट ऑल ऑफ दैट इज कंप्लीटली अननेसेसरी राइट नाउ, क्योंकि आपका मेन हर्डल, फर्स्ट हर्डल जो है वो है आपका एग्जाम। अगर वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे आप, तो वो बात बाकी चीज़ें का कोई फायदा नहीं है। तो फोकस ओनली ऑन द एग्जाम फॉर लास्ट 150 डेज। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खाली 150 दिन देना है आपको। 150 दिन में भी अगर आप दिन में 4-5 घंटे देते हो, तो 600-700 घंटे देने, उसमें आपकी पूरी लाइफ बन सकती है, राइट? मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है कि वाई आई एम ब्रांड इज सो बिग, आप कॉलेज में कैसे जा सकते हैं, लाइफ कैसी होती है, लाइफ बाद में कैसी होती है, कैसे जॉब ऑफर्स होते हैं। तो मैंने बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, राइट? तो फोकस करो 150 दिन के लिए, और आई कैन बैट आप मुझे 150 दिन के बाद आप मुझे थैंक यू मैसेज बोलोगे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये लिख लो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। और लास्टली मैंने आपको 4 पॉइंट्स बोले। नंबर 1 इज, आप अपना दिमाग बनाओ कि आपका हो जाएगा। नंबर 2 इज आइडेंटिफाई 2-3 सोर्सेज। नंबर 3 इज आपकी लाइफ बन जाएगी। नंबर 4 इज आप और चीज़ों के बारे में परेशान मत हो अभी। नंबर 5 इज, अगर आपको कुछ जीवन में पाना है, राइट, इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड, इफ यू वांट टू मेक गुड मनी, इफ यू वांट टू डू समथिंग, तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव समथिंग, राइट? द रीजन दैट द पीपल who go to IIM, they get good jobs and whatever is that they have done really good hard work, right? तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, राइट? हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, जो भी आप बोलना चाहो। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखिए तो लाइक वाइक कर देना। एंड सेकंड थिंग इज, अगर आपको वन ऑन वन कोचिंग चाहिए, आप नीचे लिंक कर सकते हो, नीचे लिंक पे जाकर आप सेशन बुक कर सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट यार, मेहनत करो। अगर और कोई वीडियोस आइडियाज हैं, कोई टेंशन हो रही है, तो मुझे बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। टेक केयर, बाय बाय।